माय डियर ISPCS एस्पिरेंट्स, मेरे प्रिय बच्चों, ब्रेन ट्रेन प्रोग्राम फॉर यूपीएससी एंड पीसीएस से BTPUP से आपके सामने मुखातिब हूँ। ये निःशुल्क कार्यक्रम है। देखे रहिए कि कोई पैसे लेके तो ये वीडियोस आपको नहीं दिखा रहा है। सब तरह के लोग हैं। थॉट डेवलपमेंट प्रोसेस ISPCS के लिए बहुत आवश्यक है और वैसे भी जिंदगी जीने के लिए, अच्छे से जीने के लिए, शान शौकत से जीने के लिए, सद्विचारों में जीने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी थॉट प्रोसेस ऐसी हो कि जो डेवलप्ड हो, आप दूसरों से अलग सोचते हो। आप बैंक पीओ हो सकते हैं, बैंक क्लरिकल में आ सकते हैं, बीएड कर सकते हैं, वैज्ञानिक बन सकते हैं, लेकिन तब आपको साइंटिफिक चिंतन करना होगा, वो भी डिफरेंट होते हैं। लेकिन ये जितने एग्ज़ाम हैं इनमें डिफरेंट नहीं होना है आपको। कांस्टेबल भर्ती, दरोगा भर्ती या लोअर सबऑर्डिनेट या और भी कई एग्ज़ाम्स, इनमें आपको डिफरेंट नहीं होना होता। आपने एग्ज़ाम दिया, आंसर लिखा, एक लेवल का आंसर आपका है तो आप पास हो गए। नो डाउट फेल से डिफरेंट तो आप हैं ही, लेकिन फिर भी इनमें डिफरेंट नहीं होना होता है। इनमें आपको बस रिक्वायर्ड आंसर लिखना होता है। अब यहाँ चुनौती ये है IAS और PCS में, अपर सबऑर्डिनेट एग्जामिनेशन में, कि आप डिफरेंट कैसे हो, क्योंकि पोस्ट इतनी कम होती हैं। हर साल 100-150 IAS की पोस्ट, 50-60-70 जितनी भी हैं, IPS की पोस्ट हो, बाकी तो बहुत सारी हैं। कुल मिला जुला के 600-700 आजकल आ रही हैं और आगे चल के बेटे सरकारी नौकरियां कम होंगी। आप वर्तमान सरकार का मंतव्य नहीं समझ रहे हैं तो इसमें मैं कैसे बताऊं आपको। ये पूंजीवादी सरकार है और पूंजीवादी सरकार क्रॉनिक कैपिटलिज्म को सपोर्ट करती है और कैपिटलिस्ट को सपोर्ट करती है, प्राइवेट नौकरियों को सपोर्ट करती है। ये सरकारी नौकरियों को सपोर्ट नहीं करती है। वो इंदिरा गांधी के समाजवाद के ज़माने गए जब संविधान संशोधन करके प्रेमबिल के अंदर समाजवाद शब्द डाल दिया गया, जिससे कि ये स्थायी हो जाए। भारत को उस समय भारत के लिए ज़रूरी था, नेहरू जी के समय में या इंदिरा जी के समय में, क्योंकि गरीबों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। अभी भी है, लेकिन अब बहुत सारे गरीब वो गरीब हैं जो इसलिए गरीब हैं क्योंकि वो गरीब हैं। रेगनर नर्स का ये कथन जो है वो लागू होता है, क्योंकि वो कुछ करना नहीं चाहते। सब्सिडी मिल रही है, मुफ्त का गैस मिल रहा है, मुफ्त का पानी मिल रहा है, जैसे केजरीवाल जी सब कुछ मुफ्त दे रहे हैं, तो क्यों भाई मुफ्त दें। ये मुफ्त हमारी कीमत पे मिलता है ना। हम जो टैक्स दे रहे हैं, हम लोग जो टैक्स दे रहे हैं, उसकी कीमत पे दूसरों को मुफ्त मिल रहा है। कोई सेंस नहीं है, नाम मात्र के लिए। कब तक इस पूंजीवाद का कोढ़ जो है वो ठीक नहीं होगा, मेरी समझ से नहीं आता। तो सरकार अगर सोचती है पूंजीवाद तो सही सोचती है इस समय, लेकिन बेटे इसमें आप ये समझिए कि पूंजीवादी सरकार में सरकारी नौकरियां नहीं होती। अमेरिका में एक पुस्तक है लोक प्रशासन की, अवस्थी महेश्वरी की। उसमें सिर्फ अवस्थी जी जो लिखते हैं, इंग्लिश की किताब केवल अवस्थी जी की है। उसमें उन्होंने एक जगह लिखा हुआ है कि अमेरिका में प्रशासनिक सेवा जो है वो लास्ट चॉइस होती है लोगों की। जब कुछ नहीं मिलता तो, जैसे मेरे लिए थी, जब मुझे कुछ नहीं मिला, डिग्री कॉलेज में सर्विस नहीं मिली, जगह जगह हो आए और साइंटिस्ट की नौकरी के लिए इंटरव्यू दे आए, जब ये सब नहीं मिला तो चलो भाई PCS में बैठ लेते हैं, IAS की उम्र निकल गई, PCS में बैठ लेते हैं, ये हो, वहां लास्ट चॉइस है। दे नेवर लाइक गवर्नमेंट सर्विस। तो ये पूंजीवादी समाज की विशेषता है। तो ये बात मैंने एक भूमिका के लिए आपको बताई, लेकिन अभी चूंकि आप बैठ रहे हैं और मैं पढ़ा रहा हूं, तो इसलिए ज़रूरी है कि जानना कि सिलेक्शन होता कैसे है। और ये बात 4 बार सिलेक्टेड PCS में और IAS रैंक से रिटायर्ड अधिकारी से बेहतर कौन बताएगा, यानी कि मुझसे बेहतर आपको कौन बताएगा। 4 साल से बता ही रहा हूँ। समझ लोगे तो निकल जाओगे। रीजनिंग मैथ्स करते रहोगे, 6 से 12 तक की NCERT पढ़ते रहोगे तो बेटा नहीं निकलोगे, ये तय बात। आजमा लो, देख लो किसकी बात सच निकलती है। तो थॉट प्रोसेस डेवलपमेंट के लिए मैं कुछ आपको थिंकर्स का परिचय दूंगा आगामी वीडियोस में, तो मैं बताने जा रहा हूं। हर एक काम की शुरुआत कॉफी से होनी चाहिए। शराब मत पीजिए, ड्रग्स मत लीजिए प्लीज, बर्बाद हो जाएंगे, जीवन बर्बाद रहेगा। ये मान लीजिए, उपदेश ही सही, एक बूढ़े आदमी की बकवास ही सही, लेकिन अगर मान लेंगे तो बेहतर है। चाय कॉफी पीजिए, अच्छी चीज है, कोई बुरी चीज नहीं। हम बताने जा रहे हैं आज दुर्खीम के बारे में, ML दुर्खीम के बारे में। EMILE DURKHEIM, दुर्खीम। इसको JP सिंह डर्कहाइम पढ़ते हैं, समाजशास्त्र के लेखक हैं, डर्कहाइम पढ़ते हैं।
सही बात है, उच्चारण डर्कहाइम ही है, लेकिन हम लोग हर किताब में दुर्खीम पढ़ने के आदी हैं। अगर मैं कहूँगा डर्कहाइम तो तुम कहोगे कि सर ने ये क्या पढ़ा दिया, किताब में तो दुर्खीम लिखा था। ये सोशलॉजी सब्जेक्ट में थिंकर्स के रूप में पढ़ा जाता है। आईएएस के सिलेबस में फर्स्ट पेपर में चौथी यूनिट है ये थिंकर्स की, जिसके अंदर एमिल दुर्खीम है, मैक्स वेबर हैं, बहुत सारे लोग हैं, सारे जानने की जरूरत नहीं है। जो आपको सब जगह काम आएंगे, निबंध लिखने में हर जगह। अब जीएस के 150 शब्दों में ये काम नहीं आएंगे। 150 शब्दों के आंसर में फैक्चुअल आंसर होना चाहिए, इधर उधर भटकना नहीं चाहिए, आपको नंबर पूरे मिलेंगे। लेकिन ये निबंध के पेपर में, इंटरव्यू में, और यदि आपका ऑप्शनल सोशलॉजी और पब्लिक एड है, साइकोलॉजी है, तो उसमें भी काम आएंगे। दुर्खीम का थीम समाज है, समाज। जैसे कार्ल मार्क्स का थीम अर्थ है, अर्थ का मतलब धन, अर्थ है। और फ्रॉइड का थीम FREUD, उनका थीम है सेक्स। मैक्स वेबर का थीम है वेस्टेड इंटरेस्ट और ब्यूरोक्रेसी। हर थिंकर का अलग अलग थीम होता है। मर्टन का थीम है प्रकार्य, फंक्शन, पार्सन्स का और मर्टन का। तो आज हम दुर्खीम की बात करते हैं। दुर्खीम एक तो बात ये कहते हैं कि समाज ही ईश्वर है। हम समाज के लोग समाज के नियमों के अनुसार चलते हैं। असल में यहीं से प्रकार्यवाद का जन्म हुआ है। समाज के नियमों के अनुसार चलते हैं, ये तो कहा दुर्खीम ने, लेकिन पार्सन्स ने कहा कि अगर चलते हैं तो ये प्रकार्य है और नहीं चलते हैं तो दुष्कार्य है। मर्टन ने कहा है कि प्रकार्य दुष्कार्य के बीच में एक और होता है, वो अकार्य होता है। ये बाद में बताएंगे फिर कभी, पासिंग रेफरेंस में तो नाम लेते रहेंगे हम तरह तरह के थिंकर्स के। तो एक तो उनका मुख्य सिद्धांत है कि समाज ही ईश्वर है। मनुष्य ने ईश्वर को बनाया है, ईश्वर ने मनुष्य को नहीं बनाया। ऐसा प्रतीत होता है कि दुर्खीम नास्तिक हैं। वे ये मानते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य को नहीं बनाया है और मनुष्य ने ईश्वर को बनाया है। बात उनकी सही है। हमने ईश्वर की कल्पना की है, कोई शक्ति है उसने बनाया है, ये सही है, लेकिन उस शक्ति को नाम किसने दिया है? हम मनुष्यों ने, हमारे समाज ने एक नाम दिया है उसको, ईश्वर, अल्लाह या गॉड, कुछ भी कहा है, ये नाम हमने दिया है। फिर उसका मैनिफेस्टेशन कर लिया। इस्लाम में नहीं किया मैनिफेस्टेशन, बाकी धर्मों में कर लिया। एक आध धर्म और हैं जिनमें नहीं किया, जैसे आपने लोटस टेम्पल देखा है, उसके अंदर कोई मूर्ति नहीं है। तो मैनिफेस्टेशन लोग कर लेते हैं सुविधा के लिए, ध्यान केंद्रित करने के लिए, कि एक अपनी कर्तव्य भावना पूरी करने के लिए। तो दुर्खीम समाज पे बल देते हैं। मुख्य तौर पर उनके लिए सब कुछ समाज है, एवरीथिंग इज सोसाइटी। वो समाज पर इतना बल देते हैं कि वो ये मानते हैं कि समाज के अनुसार ही हमें चलना चाहिए। वी शुड ऑल बिहेव अकॉर्डिंग टू सोसाइटी। अब सवाल ये उठता है, सोसाइटी, यहीं पे आके मामला उलझ जाता है। समाज कोई ऐसा तो है नहीं कि ये गाजियाबाद का समाज है तो इसका एक ऑफिस खुला हो टाउन हॉल पे, जहां पे हम जाके समाज से पूछ आए कि भाई ये करें कि ना करें, या RTI डाल के पूछ लें कि हम ये करने जा रहे हैं, करें या ना करें, तो समाज लिख के दे दे कि हाँ भाई ये आप कर सकते हैं। समाज में तो तरह तरह के लोग हैं। अब एक लड़का अंतर जातीय विवाह कर रहा है, मैंने उनके पेरेंट्स से कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं है, आप उसे सपोर्ट करिए। तभी उस लड़के और बहू के निगाह में आप लोग, वो करेगा तो है ही शादी, तो विरोध करने से क्या लाभ है? आप उसे सपोर्ट करिए। और आज कम से कम ये है कि हम और हमारे जैसे लोगों ने, जिन्होंने उन्हें ये राय दी, तो उन्होंने लव मैरिज को अरेंज में बदल दिया। और बाकी लोग जो विरोध कर रहे थे, बहुत से लोग जो कह रहे थे कि हम नहीं आएंगे और ये नहीं, तो वो नहीं आए, तो उनकी बला से उन्होंने कहा ठीक है, नहीं आते तो मत आओ। अब यहां देखा जाए तो उन्हें एक समाज के हिस्से ने, सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, उसने उन्हें सपोर्ट किया, और एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी ने उन्हें विरोध किया और उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। अब वो ये सोचने बैठे हैं कि हम किस समाज की बात मानेंगे। समाज में कोई ये तो नहीं कि सब समाज एक जैसा है, ये बात है।
एक लड़की फैशन से निकलती है, अच्छे अपने हिसाब से कपड़े पहन के, कुछ लोग आलोचना करते हैं कैसे भद्दे कपड़े पहन रखे, आधे अधूरे पहन रखे, कुछ लोग कहते हैं ठीक है इसमें क्या है। तो समाज की किसकी बात मानी जाए। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं इंडिविजुअलिस्ट, एक शब्द यहाँ ये भी आया इंडिविजुअलिस्ट। अमेरिकन ज्यादातर इंडिविजुअलिस्ट हैं, व्यक्तिवादी हैं। वो कहते हैं कि वही मैनू की और तैनू की वाली बात है। मुझे बड़ा अच्छा सिद्धांत लगता है कि तुम जो कुछ कह रहे हो तो इसमें मैनू की, और मैं जो कुछ कर रहा हूं तो तैनू की। अरे भाई मैं कुछ भी करूं तुम्हें क्या मतलब तैनू की, और तुम जो कुछ कह रहे हो, बकवास कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो तो मैनू की, मुझे क्या मतलब। ये सिद्धांत बड़ा अच्छा लगता है। एक हमारा दोस्त था, सरदार जी थे, वो कहते थे हमारे यहाँ ये थ्योरी बड़ी अच्छी चलती। मैंने कहा यार ये तो तुमने बहुत अच्छा कहा, मैंने मान लिया, तुमने बहुत बढ़िया बात बताई। ये बात सही है, लेकिन दुर्खीम ये नहीं कहते हैं। दुर्खीम कहते हैं कि मुझे समाज से मतलब है और समाज को मुझसे मतलब है। अगस्ट कॉम्ट एक थिंकर हैं, समाजशास्त्र के जन्मदाता हैं। उन्होंने एक जगह कहा है कि समाज व्यक्ति को प्रभावित करता है, व्यक्ति समाज को प्रभावित करता है। दुर्खीम कहते हैं कि ये इक्विलिब्रियम चलता रहता है, कभी व्यक्ति जीत जाता है, कभी समाज जीत जाता है। समाज ने गांधी जी को मना किया कि समुद्र पार करके नहीं जाओगे, गांधी जी नहीं माने, चले गए। समाज व्यक्ति को प्रभावित नहीं कर पाया, ठीक है। इसके बाद गांधी जी लौटे तो व्यक्ति ने समाज को प्रभावित करना शुरू किया, और इतना किया कि राष्ट्रपिता हो गए। आज तो हम कह पा रहे हैं, हो सकता है आने वाले वर्षों में शायद उनका नाम भी ना ले पाए, आज तो ले ही पा रहे हैं। जैसे आज जवाहरलाल नेहरू का नाम लेना खतरे से खाली नहीं। तमाम लोग बहुत सारी गालियां देने लगते हैं तुरंत नाम लेते ही। ट्रॉल्स एंड डॉग्स आर एवरीवेयर, रिमेंबर। तो क्या होता है कि आप समाज को कितना प्रभावित कर पाते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपके अंदर चतुराई कितनी है। दुर्खीम इक्विलिब्रियम की चर्चा करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ बातें हम समाज की मान लेते हैं, कुछ बातें समाज हमारी मान लेता है। ज्यादातर समाज हमारी बातें नहीं मानता, हम ही को मानना पड़ता है। तमाम लोग चिल्लाना शुरू करते हैं, प्रभावित करना शुरू करते हैं, और हम मान लेते हैं। अब आज के ज़माने में तो पॉलिटिकल थॉट ही इतना अलग अलग है, ये हालांकि कोई थॉट नहीं है, निकृष्टतम स्थिति है लोकतंत्र की। ये कोई थॉट नहीं होता कि आप किसी का नाम ना ले सकें, किसी के बारे में कुछ कह ना सकें, कुछ बोल ना सकें, और 1000 लोग आप पे टूट पड़े सोशल मीडिया पर, ये कोई बात नहीं होती। लेकिन है तो है ही। तो समाज है कौन सा। अगर हम मोटे मोटे तौर पर अगर हम समाज को बांटें तो दो तरह का समाज दिखाई दे रहा है। दोनों तरह का समाज आपको प्रभावित करने का प्रयास कर रहा है। तो ऐसे में फिर क्या होता है, मुझे कोई मतलब नहीं है। जैसे मैंने कर लिया कि मैं वोट नहीं दूंगा, आई एम अपॉलिटिकल, मैं पॉलिटिकल हूं ही नहीं। जब पॉलिटिक्स में वो शक्ति ही नहीं है तो मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को फॉलो करता ही नहीं हूं। आइडियोलॉजी मुझे पसंद ही नहीं है किसी की, ठीक है। तो दुर्खीम को जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये बातें सामने आती हैं, व्यक्ति और समाज का रिश्ता मुख्य तौर पर। समाज की कौन सी बातें प्रभावित करती हैं। एक्चुअली सामाजिक तथ्य किसी समाज में होते हैं, वो व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। यह दुर्खीम की दूसरी अवधारणा है, सोशल फैक्ट, सामाजिक तथ्य। सामाजिक तथ्य क्या है। मजे की बात यह है कि जो परिभाषा है वो जब तक बहुत अच्छे से समझाई ना जाए उतना टाइम तो मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मैं जब सोशलॉजी पढ़ाता हूं तो सामाजिक तथ्य कम से कम 3 क्लासेस लगते हैं, यानी 9-10 घंटे लगते हैं सारी चीज समझाने में। वो तो समय नहीं दे पाऊंगा। और सोशलॉजी अब मैं ऑनलाइन पढ़ा भी नहीं रहा। लेक्चर्स तो है मेरे, रिकॉर्डेड हैं, सारी बातें हैं, बट अभी फिलहाल मैंने उन्हें इकट्ठा नहीं किया। हो सकता है आगे चल के वो 60 लेक्चर्स हैं सोशलॉजी के बड़े बड़े, वो 60 लेक्चर्स ऑनलाइन क्लास के लिए उपलब्ध करा दिए जाएं, पेड क्लास के लिए। अभी फिलहाल नहीं है। कब होंगे ये प्लीज व्हाट्सएप मत करिए इसके लिए, जब होंगे तो इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो सामाजिक तथ्य क्या होते हैं। ये जनरल फैक्ट्स में से, जनरल फैक्ट्स में से माने उसमें से जब हम घटा देते हैं क्या क्या, ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स, सब्जेक्टिव फैक्ट्स
और पर्सनल फैक्ट्स जब हम हटा देते हैं तो जो बचता है वो सामाजिक तथ्य है। अब इस इक्वेशन के 4 घंटे मैं नहीं दे रहा, अभी आपको समझा दे रहा हूं, बहुत शॉर्ट में समझ में आ जाएगा कि सामाजिक तथ्य वो होते हैं, दुर्खीम ने कहा है, कि जो बाह्य और बाध्यकारी होते हैं, जिनमें बाह्यता और बाध्यता होती है। बाह्यता माने एक्सटीरियोरिटी, बाध्यता माने कॉन्स्टेंट। मैं हमेशा बाइलिंगुअल पढ़ाता हूँ, पेड ऐप क्लास में जब पढ़ाता हूँ तो एक सेंटेंस हिंदी का बोलता हूँ, एक इंग्लिश का, उसी ऑथेंटिसिटी से उतने ही स्टैंडर्ड वर्ड्स में मैं बोलता हूँ, और 2-2, 3-3 बार दोहराता हूँ, और 1 सेकंड के लिए किसी की कलम नहीं रुकती, किसी का पेन रुकता नहीं है लिखने वाले का। मुझे स्पीड का आइडिया होता है, मैंने जो रिकॉर्ड किए हैं लेक्चर्स, क्लास चलते हुए रिकॉर्ड किए हैं, जिससे कि मुझे पता है बच्चे लिख रहे हैं। तो तुम भी जब लिखोगे ऑनलाइन क्लास, अगर मेरा पेड ऐप क्लास ज्वाइन करते हो, जिसकी जानकारी 9810257742 पर व्हाट्सएप करके मिल जाएगी, तो वो क्लास जब ज्वाइन करते हो तो उसमें मुझे पता है कि कितने टाइम में सामने वाले बच्चे लिख रहे हैं। चलता हुआ क्लास था ना उसमें, तो एग्जैक्ट टाइम है। ये नहीं कि मैं 2 बार दोहराने में लगा हूं, तुम लोग हाथ उठाए बैठे को सर अब बोलें तब लिखेंगे, वो नहीं। एग्जैक्ट टाइम है एकदम, बिल्कुल। तुम्हारी स्पीड कम ज्यादा हो एडजस्ट होती है, इतना समय मिलता है कि आराम से लिख लेते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। वीडियो नंबर 323 नंबर का वीडियो देख सकते हो, इसी में BTPUP, और एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, डेमो प्लेलिस्ट, उसमें मैं पढ़ा रहा हूँ, बाइलिंगुअल पढ़ा रहा हूँ, दोनों चीजें बोल रहा हूँ, तुम्हें समझ में आ जाएगा कैसे पढ़ाता हूँ। एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट हियर, नथिंग इज हिडन, सब ओपन है। तो क्या क्या चीजें हुई? एक्सटीरियोरिटी एंड कॉन्स्ट्रेंट, यानी बाह्यता है, सामाजिक तथ्य हमारे बाहर होते हैं, हमारे अंदर जो होते हैं यानी हमारे संस्कार, ये सामाजिक तथ्य नहीं, इनको हम पर्सनल फैक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्टिव फैक्ट क्या होते हैं? जो कि होते हैं, तुम्हारे लिए भी वही है, मेरे लिए भी वही, ये ऑब्जेक्टिव फैक्ट है। सूर्य है तो है, तुम्हारे लिए भी सूर्य है, मेरे लिए भी है, लेकिन तुम्हारे लिए हो सकता है, तुम इस्लाम के मानने वाले हो, मुसलमान हो, तो तुम्हारे लिए सूर्य भगवान नहीं है, मेरे लिए वो भगवान हो सकता है। तो ये क्या हुए? सब्जेक्टिव फैक्ट हो गए। ऑब्जेक्टिव फैक्ट है ये सूर्य है, सब्जेक्टिव फैक्ट है मेरे लिए भगवान, तुम्हारे लिए नहीं। ठीक है, समझ में आ गया? 4 घंटे की चीज मैं 2 मिनट में समझा दे रहा हूं कि ऑब्जेक्टिव फैक्ट है कि वो सूर्य सबके लिए है। ऑब्जेक्टिव फैक्ट है लाल रंग है, हरा रंग है, पीला रंग है। ऑब्जेक्टिव फैक्ट है हरा रंग है, लेकिन एक मुस्लिम के लिए हरा रंग पवित्र प्रतीक है, और एक हिंदू के लिए हरा रंग सिर्फ रंग। ठीक है, ये हो गए सब्जेक्टिव फैक्ट। ऑब्जेक्टिव वो हो गया। पर्सनल फैक्ट ये हो गया जो मेरे व्यक्तिगत संस्कार है, ये पर्सनल फैक्ट हो गया। अब इनके अलावा जो है वो सामाजिक तथ्य है। सामाजिक तथ्य है कि दिवाली आती है, ईद आती है, प्रकाशोत्सव आता है, क्रिसमस आता है, हर धर्म का, पहले से मन में एक उत्साह पैदा हो जाता है। जनरली 99%, 99.9 में तो हो ही जाता है। कुछ लोग होते हैं थोड़े से लौकी वाला मुंह होता है जिनका, उन्हें कोई उत्साह ही नहीं होता, जैसे लौकी होती ना ऐसा मुंह बनाए रहते हैं, तो उनकी बात छोड़ के तो सबको उत्साह आता है मन में। ये उत्साह जो आ रहा है किस लिए आ रहा है? कि समाज एक त्योहार मनाएगा। मैं जैसे घर से बाहर नहीं निकलता कहीं, लेकिन फिर भी दिवाली आती है तो एक उत्साह आता है, झालर जलेगी दीपावली पर, खील बताशा, मिठाइयाँ, ये वो सारी चीजें होंगी, और लक्ष्मी गणेश का पूजन होगा, छोटी दिवाली होगी, बड़ी दिवाली होगी, दूज होगी, धनतेरस होगी इत्यादि। ये मन में चलता रहता है। ये जो चलना है ये है सोशल फैक्ट, ये सामाजिक तथ्य। अगर मान लीजिए किसी साल में सपोज 5 नवंबर की दिवाली हो, और मुझसे कोई कहे कि 5 नवंबर को मैं आप हमारे यहाँ आइए और एक वो है कार्यक्रम है ये वो, तो हम कहेंगे नहीं, या कॉलेज में आइए जरा कुछ बच्चों को समझा दीजिए, तो मैं कहूंगा नहीं, 5 नवंबर तो दिवाली है भाई, 5 नवंबर को कॉलेज खुला है आपका। यानी वो 5 नवंबर की दिवाली मेरे मस्तिष्क में है और मैं उससे प्रभावित हो रहा हूं। ये 5 नवंबर की दिवाली मेरे बाहर है, मेरे अंदर नहीं हो रही। मैं फील कर रहा हूं लेकिन मेरे अंदर नहीं हो रही, मेरे बाहर है। तो एक्सटीरियोरिटी है, और इसका एक दबाव भी है। मैं उस दबाव में हूं कि मैं उस दिन कहीं नहीं जाऊंगा। और मुझे आश्चर्य है कि ये व्यक्ति कॉलेज खोल कैसे रहा है 5 नवंबर को, है ना? तो ये हुआ एक्सटीरियोरिटी एंड कॉन्स्टेंट। कई बार ऐसा होता है कि एक बात मैं हमेशा कहता हूं, दुर्खीम यहां पे आ जाते हैं, मैं तुम लोगों से कहता हूं कि लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। ये लोग जो कहते हैं यही तो है सोशल फैक्ट। लोग डरते हैं कि कोई क्या कहेगा, है? मैंने एक बहुत किस्सा कई बार सुनाया है तुम्हें,
डरो नहीं, बहुत बड़ा किस्सा नहीं है, छोटी सी बात है। हेनरी फोर्ड फटा हुआ कोट पहने थे। उनके स्टाफ ने कहा कि सर ये बहुत दिन हो गए, कई 18 साल से आप यही कोट पहन रहे हैं, आप हेनरी फोर्ड हैं, फोर्ड मोटर्स के मालिक हैं, दुनिया में आपकी कार चलती है, अरे एक बढ़िया कोट आपके लिए ला देते हैं। उन्होंने कहा अरे सब क्या करना है, काम चल रहा है, हर कोई जानता है कि मैं हेनरी फोर्ड हूँ, मैं बाहर निकलूँ हर कोई जानता है अरे हेनरी फोर्ड जा रहा है, सबको पता है बिलियनॉयर हूँ, कोट से थोड़ी फर्क पड़ता है। तो लोगों की परवाह नहीं की उन्होंने। अब वो जा रहे थे कहीं बाहर विदेश यात्रा में, लोगों ने कहा अब तो नया कोट पहन लीजिए, बोले वहां कौन जानता है कि मैं हेनरी फोर्ड हूं। जिसे लोगों की परवाह नहीं करनी है तो नहीं करनी है, लेकिन परवाह काफी लोग करते हैं। मैं तुम्हें सिखाता हूं कि ना करो, यानी मैं सामाजिक तथ्यों के विरुद्ध जाना सिखाता हूं तुम्हें, जाना पड़ता है। अब फिर से अगस्त कॉम्प्ट पे आते हैं कि अगर हमें समाज को प्रभावित करना है तो हमें उसकी नहीं सुननी है। मैंने एक तरफा क्यों कर दिया, तुम्हारे कमेंट्स डिसेबल क्यों कर दिए? आई डोंट वांट टू बी इन्फ्लुएंस्ड बाय यू, क्योंकि तुम प्रशंसा करोगे 100 लोग, एक गाली भी देगा, तो मैं उससे प्रभावित नहीं होना चाहता। मैं अपने को परीक्षण करना चाहता हूं कि बिना प्रशंसा के भी मैं लगातार वीडियो बना सकता हूं, बच्चों को अपना मान सकता हूं कि नहीं। मैं इस पर खरा उतरा हूं। पिछले 1-1.5 साल से तो कमेंट्स ऑफ हैं, बिना किसी प्रशंसा के मैं तुम्हें अपना मान रहा हूं और वीडियो बना रहा हूं। तो ये सामाजिक तथ्यों का उदाहरण है जो अभी बताया मैंने, कि मैं अगर सामाजिक तथ्यों से प्रभावित नहीं होना चाह रहा हूं तो उसका कारण है कि समाज हमें गलत तरीके से प्रभावित करना चाह रहा है। अब बेटे प्रैक्टिकल बात बताऊं तुम्हें, क्योंकि मैं थ्योरेटिकल सोशियोलॉजी नहीं पढ़ा रहा यहाँ। प्रैक्टिकल ये है कि अगर हम समाज की सुनेंगे तो समाज के इतने सेगमेंट हैं। दुर्खीम के समय में तो उन्होंने 3 प्रकार का समाज ही बताया, और वो भी वर्टिकल। वर्टिकल का मतलब है एक पास्ट में, एक प्रेजेंट में, एक फ्यूचर में। यानी मैकेनिकल सोसाइटी, और नहीं उन्होंने तो 2 ही की कल्पना की है, फ्रेड रिग्स ने 3 की है। उन्होंने तो मैकेनिकल सोसाइटी की और इंडस्ट्रियल सोसाइटी की कल्पना की है, पोस्ट इंडस्ट्रियल की भी नहीं की है। और बीच का समाज जो होता है यानी ट्रांसफॉर्मेटिंग सोसाइटी, उसकी भी बात नहीं की है। ट्रांसफॉर्मिंग सोसाइटी की, ट्रांसफॉर्मिंग की बात भी नहीं की कि आखिरकार बीच में भी तो होगा। मैकेनिकल सोसाइटी यानी कि जो किसान का समाज है, जिसको रिग्स फ्यूज्ड सोसाइटी कहते हैं, और जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है रिग्स उसे डिफ्रेक्टेड कहते हैं, फ्रेड रिग्स वो कहते हैं। तो आखिर पूरा समाज बदलने में वक्त भी तो लगेगा, तो बीच में आता है प्रिज्मेटिक। दुर्खीम ने कोई प्रिज्मेटिक सोसाइटी की बात नहीं की है। मैकेनिकल को वो एग्रेरिया कहते हैं और इंडस्ट्रियल को इंडस्ट्रिया कहते हैं, कृषका औद्योगिका हिंदी में ये कहते हैं। तो बीच की बात नहीं की उन्होंने। तो वो तो ये सोचते हैं कि फ्यूज सोसाइटी पूरा एक जो है बर्फ का टुकड़ा है जो सारा एक जैसा है। आज का समाज ऐसा नहीं है, ये पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी है। तो दुर्खीम के सारे सिद्धांत आज लागू भी नहीं होते हैं। अब क्या होता है, समाज के इतने सेगमेंट हैं, सेगमेंट समाज के अंग बहुत सारे अंग हैं। जीएस घोरे हैं, इंडियन सोशलॉजिस्ट हैं, उन्होंने सेगमेंटल सोसाइटी की, कास्ट की व्याख्या करते समय बात की है। तो इतने सारे सेगमेंट, सब अलग अलग बात कहते हैं, हर कोई अलग अलग बात कह रहा है। तो आप किसकी सुनोगे? किसी की मत सुनो, ये प्रैक्टिकल है। किसी की मत सुनो, साइकोलॉजिकल बात है। आप वो करिए जो आपकी अंतरात्मा कहती है। आप नैतिक बात करिए, नैतिक क्या है जो अंतरात्मा कहती है। अब अंतरात्मा भी हमारी विकसित होती है, ये बात इस वीडियो में नहीं, एपीएलएम चैनल की बात है, मैं कर चुका हूं कई बार। वो विकसित होती है हमारे संस्कारों, हमारे परिवार के अनुसार, हमारे परिवार के परिवेश के अनुसार, वातावरण के अनुसार। इस बारे में सोशलॉजी में एक थिंकर हैं, उन्होंने इस बात, चार्ल्स कोले, उन्होंने सोशलाइजेशन की बात की है। नाइडल हैं और ब्लूमर हैं, हर्बर्ट मीड हैं, इन लोगों ने इनकी बातें की हैं बहुत सारी, यहां नहीं, आगे कभी बताऊंगा। तो समाजीकरण होता है हमारा। तो समाज की सुनना, अगर हम समाज की ही सुनते रहेंगे तो इतने सेगमेंट हैं, इतने सेगमेंट हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं। एक छोटी सी कहानी है, धर्मयुग में छपी थी, धर्मवीर भारती उसके संपादक थे। मेरे बचपन के समय में धर्मयुग पत्रिका बड़ी ही अच्छी थी, युवावस्था तक रही है। मेरे आर्टिकल भी उसमें छपे हैं बहुत सारे, फेसबुक पर पढ़े भी हुए हैं छपे हुए।
तो उसमें एक छोटा सा व्यंग्य था कि एक आदमी सड़क के किनारे रहता था, एक बड़ी सी खिड़की थी उसके कमरे में, आते जाते लोग उसे देखते थे। तो वो एक दिन खाना खा रहा था, बैठा मेज कुर्सी डाल के डाइनिंग टेबल पे खाना खा रहा था। तो लोग निकल रहे थे, हंस रहे थे, कह रहे देखो, इसके बाद गाली देते थे, देखो डॉट डॉट खाना खा रहा है। तो उसे लगा बड़ी अजीब बात है, तो उसने पर्दे खींच लिए। तो लोग निकलते जाए, कहें देखो डॉट डॉट ने पर्दे खींच लिए। डॉट डॉट का मतलब यहाँ वो सब गालियां हैं जो सोची जा सकती हैं, इसने तो पर्दे खींच लिए। तो उसने पर्दे खोल लिए। अगले दिन वो लेटा था तो लोग कहने लगे देखो डॉट डॉट लेटा है। अगले दिन वो कमरे में घूम रहा था तो लोग निकलते जाए सुबह ऑफिस टाइम में, कहते जाए, हंसते जाए, देखो डॉट डॉट टहल रहा है। वो जो कुछ करता था हर बात की आलोचना होती थी। एक दिन आखिरकार वो तंग आके उसने फांसी लगा ली, मर गया। तो उसकी आत्मा वहीं मड़रा रही थी कि देखें सुबह लोग जब देखेंगे तो क्या कहेंगे। तो लोग हंसते हुए निकल रहे थे, कह रहे थे देखो डॉट डॉट मर गया। मतलब समाज को तो तसल्ली नहीं है कि आप मर जाओ तब भी नहीं कोई आपकी प्रशंसा करेगा। हालांकि ऐसा नहीं होता, प्रशंसक बहुत होते हैं, लेकिन ये कहानी सिंबॉलिक रूप में है कि समाज तो आलोचना करेगा ही, तो समाज की न सुनिए। आजकल की थ्योरी बदल गई है। आज पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर्स पढ़िए, बॉड्रिलार्ड पढ़िए, लियोटार्ड पढ़िए, जेमिसन पढ़िए, ये तमाम चीजें इनको पढ़िए। इन पर मैंने चर्चा की है पिछले वीडियोस में, बताया। आप लोग पुराने वीडियो देखते नहीं हो, कई लोगों ने तो हाथ पे मोमबत्ती पे हाथ रख के कसम खाई है कि पुराने वीडियो नहीं देखेंगे। जो अद्भुत ज्ञान मिल रहा है वो कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा। ये नाम तक नहीं सुने होंगे तुम लोगों ने जो अभी मैंने बताया। और जब इनका जिक्र करोगे अपने लिखने में या इंटरव्यू में तो आप टॉप करेंगे महाराज, सीधे टॉप करेंगे, बीच में नहीं रुकेंगे कहीं भी। जिस समय जेमिसन और लियोटार्ड की बात करेंगे, बॉड्रिलार्ड की, मैं पूरे पूरे टाइम दे के पब्लिक एड में पढ़ा है मैंने, सारी के सारे अभी इन सबको मैंने पढ़ा है, थिंकर्स को। पोस्ट मॉडर्न थिंकर्स के बारे में मैंने इसमें जीएस के पेपर मैंने सारे पढ़ा है, पेड अप क्लास में पढ़ा है, यहाँ भी मैंने परिचय दिया है फ्री क्लासेस में। इनको पढ़िए तो दुर्खीम पुराने पड़ जाते हैं, क्योंकि दुर्खीम कहते हैं कि समाज बहुत ज्यादा प्रभावित करता है, लेकिन हम समाज से अगर ना प्रभावित हों। अच्छा, करता कहाँ है? करता तो है ही। आप बड़ी गाड़ी खरीदते हैं, क्यों खरीदते हैं? क्योंकि समाज चाहता है कि आप बड़ी गाड़ी खरीदें। ऐसा नहीं कि आपका बड़ा हितैषी है, इसलिए कि समाज आपको जलील करेगा, बराबर जलील करेगा कि आपके पास है क्या। मैं देखा एक बार, मैं नैनो में, यहाँ मार्केट में सेक्टर सी में खड़ा हुआ था, सी ब्लॉक में, कवि नगर में। वहां मैं कॉफी के लिए रुक जाता हूँ कई बार। नैनो में था मैं, दो चार लोग पूरा चक्कर काटा नैनो का, इधर उधर आए, हंस रहे थे। मैंने शीशा खोला, मैंने कहा भैया क्या बात है बताइए, गाड़ी कुछ मुस्कुरा रही है या चुटकुले सुना रही है, आप हंस रहे हैं? कि नैनो नैनो नैनो। यही हाल हुआ है, जिससे कि पिछले साल में नैनो की रिपोर्ट ये थी कि एक गाड़ी बिकी है टाटा की, केवल ओनली वन। अरे मैं तो सोचता था कोई 2 सीटर कार मिल जाए, स्कूटर चलाना मुझे आता नहीं है, बाइक चलाना नहीं आता, साइकिल चलाना नहीं आता। मैं सोचता था 2 सीटर ही मिल जाए तो बहुत है, मुझे क्या करना है। हस्बैंड वाइफ को मुझे जाना होता, परिवार को जाना होता, बच्चों के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं तो चले जाऊं। लेकिन समाज आपको जो है हंसी बनाएगा, मजाक बनाएगा। तो मैंने कहा इसमें मजाक की क्या बात है, हंसी की क्या बात है, 3 सीटर तो अभी भी खाली है, इनकी जरूरत नहीं है मुझे। लेकिन ये उन मूर्खों को समझ में नहीं आएगा, इडियट्स हैं, सुपर इडियट्स हैं। उनके पल्ले विद्वत्ता की बातें, ज्ञान की बातें नहीं पड़ने वाली हैं, इसलिए अपना ज्ञान वेस्ट भी नहीं करना चाहिए। मैंने शीशा ऊपर कर लिया ये कहकर, दैट्स ऑल। मतलब नैनो में चलना उपहास का पात्र हो सकता है, ये आश्चर्य की बात होता है। अब गाड़ी तो आप ले जाते हैं, कोई देखे तभी देखेगा, लेकिन फोन तो हर कोई देखता है। अब कई बार क्या होता है कि मेरे एक परिचित हैं, वो कहते हैं कि वो छोटा सा फीचर फोन रखते थे, लेकिन लोगों ने कह के कि आप इतने सीनियर प्रोफेसर हैं और आप एक फीचर फोन रखते हैं, बढ़िया एक स्मार्टफोन रखिए कम से कम। कहते हैं मुझे नहीं आता चलाना, लेकिन मैं रखता हूं, पुराने आदमी हैं, रखते हैं केवल दिखावे के लिए, आईफोन रखे हुए, रखना पड़ता है। मुझे भी बच्चों ने दे दिया कोई, आप ये रखिए, इतने लोग कहते हैं कि सारे बच्चों के पास आईफोन है और पापा के पास नहीं है।
ये समाज है। हम लोग प्रभावित फिर भी होते हैं, मैं तो नहीं होता लेकिन बाकी लोग तो होते ही हैं। ऐसा करवा लीजिए, अब आप एक बड़ी कोठी खरीद लीजिए, अब आप एक बड़े एरिया में चले जाइए। क्यों चले जाए, क्यों चले जाए? मेरे लिए छोटा सा मकान पर्याप्त है तो मैं उसी में खुश हूं, लेकिन समाज आपको जबरदस्ती। तो ये दुर्खीम की थ्योरी है और ये आज तक सही है। ये सामाजिक तथ्य हैं, ये हमारे बाहर हैं, ये बकवासी लोग हमारे बाहर हैं लेकिन हमारे ऊपर दबाव डालते हैं। इसी दबाव को कहते हैं कॉन्स्टेंट, और ये जो बाहर है इनको कहते हैं एक्सटीरियरिटी, बाहर होने का गुण। मैं मुरादाबाद ट्रेजरी ऑफिसर था, तो एक जिला कमांडेंट होमगार्ड थे, तो आते थे, मेरे बड़े अच्छे मित्र थे, तो अक्सर कहते थे टीओ साहब खल्ली खल्ली लगे सब, मतलब सारा मकान खाली खाली लगता है, कुछ ले लो, सोफे वोफे डालो, बढ़िया बेड वेड डालो, पूरा मकान भरो। टाइप 4 मिला हुआ है। टाइप 4 का मतलब है कि 4-5 कमरे का मकान सरकारी अफसरों को जो मिलता है, जिसमें सर्वेंट क्वार्टर भी होता है, ड्राइवर के लिए भी जगह होती है, गैरेज भी होता है, बहुत बड़ी छत भी होती है, 4 बड़े कमरे भी होते हैं, लॉबी भी होती है और एक ऑफिस भी होता है, बहुत बड़ा मकान होता है। ट्रेजरी अफसर को तो वही मिलता है। अब मेरा काम तो एक बेडरूम और एक ड्राइंग रूम में सिमट जाता था, बाकी कमरे खाली पड़े थे। मुझे क्या करना, बच्चे छोटे छोटे थे, माता पिता साथ रहते थे, वो दूसरे कमरे में, बस 2 कमरे में काम चलता था। ड्राइंग रूम में कुर्सियां पड़ी हुई थी, क्या बढ़िया बढ़िया सोफे डालो, ये वो। हमने कहा इतनी तनख्वाह भी नहीं है कि सोफे वोफे खरीद सकें। तो बोले अरे क्या है, क्लर्कों से कह दो सब दे जाएंगे आके। मैंने कहा ये नहीं करने वाले हम, ना हमें करना है। तमाम क्लर्क चक्कर काटते रहते थे कि टीओ साहब कोई काम बताएं। मैं बाहर निकलूं, पता लगा 4 खड़े हुए। मैंने कहा कैसे? कि नहीं बस सब हम तो आपकी सेवा में हाजिर हैं, कोई काम हो तो बता दीजिए। हर कोई ये देखता था कि मैं उन्हें ये बताऊं कि तुम एक सोफा ले आओ, तुम मेरे लिए फ्रिज ला दो, तुम मेरे लिए ये कर दो वो कर दो। मैं बताता ही नहीं था। महीनों वो लोग यही सोचते रहे कि सर हैं कि सिरफिरे हैं, कि कुछ बताते ही नहीं। फिर उन्हें समझ में आ गया तो आना बंद कर दिया, जानते थे कुछ काम नहीं बताएंगे। समाज की जब आप सोचेंगे तो आप भ्रष्ट होंगे। इस वीडियो के लास्ट में कह दूं, बेटा जिंदगी की सोचोगे तो भ्रष्ट होगे, अनैतिक होगे, और मृत्यु की सोचोगे, जबकि लोग मृत्यु से डरते हैं, मृत्यु की सोचोगे तो नैतिक हो जाओगे। क्योंकि मरना सभी को है और मर के कहां जाना है ये कोई नहीं जानता। ये शब्द बड़ा ही अजीब लगता है। अभी एक वीडियो मैंने कहा, बच्चों ने तमाम व्हाट्सएप कर करके वीडियो डिलीट करवा दिया कि आपने कह दिया कि तब हम नहीं होंगे। ये तो सत्य है, ध्रुव सत्य है, अखंड सत्य है। इस दुनिया में कोई हमेशा थोड़ी रहता है। जो भी व्यक्ति अपने जीवन की सोचता है कि मुझे लाइफ ऐसे जीनी है, तो वो अनैतिक हो जाता है। क्योंकि शान से जीना चाहता है तो अनैतिकता में शान है। और नैतिकता बड़ी सीधी सादी है, बहुत सीधी सच्ची है। समाज ये नहीं सिखाता, समाज अनैतिक बनाता है। याद रखिए, आपकी अंतरात्मा आपको नैतिक बनाती है और समाज आपको अनैतिक बनाता है। तो दुर्खीम का पाठ यहीं समाप्त होता है। देखिए कल किन की बात करता हूं। इस हॉट सीट पे बैठ के कौन दिमाग में आता है? फ्रॉइड आते हैं कि कार्ल मार्क्स आते हैं कि कौन आते हैं? 300 थिंकर तो कम से कम पढ़े ही होंगे मैंने। तो जो भी आ जाएगा दिमाग में, जिसकी किस्मत होगी वही आएगा। थैंक यू।